हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जैसा कि सीरीज में हम लोग कंप्लीट पाइथन का कोर्स कवर कर रहे हैं, वो भी एआई बेस्ड। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन के बारे में देखा था कि हम लोग कैसे पाइथन के अंदर कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, किस तरीके से हेलो प्रिंट करते हैं, हेलो मेथड कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं, किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कैसे हम उसमें कोई स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हैं, कैसे उसमें हम कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, या फिर कोई भी कंडीशन कैसे यूज कर सकते हैं, या फिर मल्टी लाइन में कुछ भी चीजें यूज करना हो तो कैसे करेंगे। हम लोगों ने उसको कमांड लाइन के थ्रू भी, जो पाइथन का एडिटर उसके थ्रू भी, यहां तक कि जो एडिटर हम लोगों ने VS कोड इंस्टॉल किया था उसके थ्रू भी हमने देख रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जरूर विजिट करिए ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि हम लोग इस सीरीज में कंप्लीट कोर्स कवर करने वाले हैं, वो भी जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक। तो इसलिए हमारा टारगेट ये कि एक एक पॉइंट को आप लोगों को बताया जाए। जिस तरीके से हम लोग पिछले वीडियो में देखा था कि हम कुछ भी चीजें प्रिंट कर रहे थे, बार बार प्रिंट प्रिंट लिख रहे थे, उसमें से कोई प्रिंट मुझे कमेंट करना है जिसका मुझे जरूरत नहीं है, अब बाद में उसका जरूरत पड़ सकता है तो हम डिलीट करेंगे, फिर बाद में लिखना पड़ेगा। अगर उसको हम कमेंट करके रख लेते हैं तो उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं, बाद में उसको अनकमेंट करके प्रिंट कर सकते हैं। तो क्या हम कमेंट करते हैं तो उसको इंटरप्रेटर टारगेट करता है, इंटरप्रेटर उसको यूज करता है या नहीं? इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग को इस वीडियो में मिलेगा कि कमेंट हम क्यों यूज करते हैं। मतलब कि आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट कमेंट के बारे में समझेंगे कि कमेंट हम क्यों यूज करते हैं, और कमेंट जो हम लिखते हैं उसका असर हमारे इंटरप्रेटर पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है, या इंटरप्रेटर उसको इग्नोर कर देता है। इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मिलेगा। और कमेंट कितने टाइप का होता है, हर टाइप का एग्जांपल हम लोग करके देखेंगे, वो भी पाइथन के एडिटर में भी और VS कोड एडिटर में भी। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत खास है। देखिए, हम चाहते डायरेक्टली डेटा टाइप वेरिएबल सब कुछ पढ़ा सकते थे, लेकिन हम छोटी छोटी पॉइंट इसलिए कवर कर रहे हैं ताकि जो लोग बिल्कुल ही फ्रेशर भी हो वो भी इस सीरीज को पढ़ के अच्छे से पाइथन सीख सकते हैं। खास करके वो लोग जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेशर हैं और अपना करियर एआई की तरफ बनाना चाहते हैं, तो सबके लिए ये प्लेलिस्ट बहुत ही खास है। इसलिए अपने कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ, या फिर आपका कोई जूनियर हो, या फिर आपके सगा संबंधी हो जो कॉलेज में भी पढ़ रहा हो, अपना करियर बनाना चाहता हो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक है, उस लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि सबको पाइथन सीखने का मौका मिले, और भी एआई बेस्ड। तो आज के वीडियो में हम लोग कमेंट के बारे में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं। तो देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा कमेंट्स के बारे में समझते हैं, कमेंट होता क्या है। तो देखिए, पाइथन स्क्रिप्ट के अंदर ऐसा स्टेटमेंट जिसे हम चाहते हैं कि पाइथन का इंटरप्रेटर उसे इग्नोर करे, मतलब पाइथन का जो इंटरप्रेटर है उसको यूज ना करे, इग्नोर करे, उसका इफेक्ट हमारे प्रोग्राम पर ना पड़े, तो उसको हम लोग कमेंट बोलते हैं। मतलब कमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स इन आवर पाइथन स्क्रिप्ट्स दैट वी वांट इंटरप्रेटर टू इग्नोर, जो इग्नोर हो। तो मतलब फिर पाइथन में कमेंट की नीड क्या है? देखिए, जब हम बड़े बड़े प्रोग्राम लिखते हैं तो वहां पर हम प्रोग्राम के ऊपर में जो फंक्शंस बनाते हैं, मेथड्स बनाते हैं, उसके ऊपर हम कुछ कमेंट्स डालते हैं, इसलिए कि आगे हमें समझने में आसानी हो कि इस मेथड के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं। अभी आपने एक छोटा सा हेलो प्रिंट किया है तो आपको लग रहा है कि हमें उसमें लिखने की क्या जरूरत है। देखिए, कहां कहां पर नीड है, यूज केस क्या है कमेंट्स का, उसके बारे में हम लोग इस पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम बड़े प्रोग्राम, जब 200 लाइन 300 लाइन का कोड हम लिखते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोग्राम बनाते हैं, तो हो सकता है 2 महीने के बाद उस प्रोग्राम को समझने में मुझे आसानी ना हो, प्रॉब्लम होने लगे कि इस मेथड में क्या क्या हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि उस मेथड के ऊपर कमेंट्स डाल देते हैं कि इस मेथड के अंदर हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। वहां पर स्टेटमेंट सेंटेंस के रूप में हम लिख लेते हैं, और ये सेंटेंस हम कमेंट करके रखते हैं ताकि उसका इफेक्ट हमारे प्रोग्राम पर ना पड़े और हमारा इंटरप्रेटर उसको इग्नोर करे, हमारे प्रोग्राम पे हेवी ना करे। तो हम उसको क्या बोलते हैं? कमेंट। ताकि दूसरा भी कोई बंदा अगर उस प्रोग्राम को पढ़ेगा तो उस स्टेटमेंट के जरिए समझ पाएगा कि उस प्रोग्राम में क्या क्या होने वाला है और क्या क्या हो रहा है। हो सकता है कि आपने ही प्रोग्राम लिखा हो और 2 महीने बाद आपको समझने में प्रॉब्लम आने लगे, इसलिए आप भी अपने सहूलियत के लिए भी कमेंट डाल देते हैं। ये होता है कमेंट। दूसरा चीज की, अगर मान लो हमारा बहुत बड़ा सा प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम के अंदर 10 लाइन ऐसे हैं जिसका अभी नीड नहीं है, वो प्रोग्राम का अभी यूज में नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि अगर हम उसको डिलीट कर दें, बाद में उसका नीड आ गया तो फिर हम क्या करें, फिर से लिखना पड़ेगा। मान लीजिए कि हमारे बड़ा सा प्रोग्राम है, उसमें एक हमने 10 लाइन का कोड लिख रखा था जो ईमेल सेंड कर रहा था, अभी रिक्वायरमेंट आ गया कभी ईमेल सेंड नहीं करना है। ठीक है, तो हम अगर उस लाइन को डिलीट कर देंगे, बाद में फिर रिक्वायरमेंट आ गया कि मुझे ईमेल सेंड करना है, तो फिर से मुझे कोड लिखना पड़ेगा या फिर उसको कॉपी करके रखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, प्रोग्राम के अंदर ही उन सारे स्क्रिप्ट को, जो लाइन हमें डिलीट करना था, उसको हम कमेंट करके रख लेंगे।
ठीक है, तो वो कमेंट जैसे करेंगे तो उसका इफेक्ट हमारे प्रोग्राम से हट जाएगा और इंटरप्रेटर उसको इग्नोर करने लगेगा। तो हमारा सहूलियत क्या हो गया कि हमारा कोड भी बचा रह गया और उसी प्रोग्राम में रह गया, जब हमें नीड पड़ेगा तो उसको हम अनकमेंट करके यूज भी कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में, पिछले वीडियो में देखा था कि हमने एक हेलो प्रिंट किया था और नीचे इनपुट मेथड यूज किया था। ठीक है, जो इनपुट मेथड यूज करके हम चाह रहे थे हमारे स्क्रीन जो ब्लैक कलर का स्क्रीन आए उसको होल्ड करके रखे, अब उसका नीड नहीं है तो उसको हम कमेंट करके रख सकते हैं। उसका एग्जांपल अभी करके देखेंगे अभी इसी वीडियो में। तो ये होता है कमेंट, मतलब कमेंट आपने लिखा कि अपने मेथड को समझाने के लिए उसके डिस्क्रिप्शन को लिखा उसके अंदर, ताकि कोई भी समझ सके। दूसरा चीज के अपने स्क्रिप्ट को भी कमेंट करके रख सकते हैं, जिसका अभी नीड नहीं है, हो सकता है इन फ्यूचर उसका नीड पड़ जाए। ये होता है कमेंट। दूसरा चीज, कमेंट दो टाइप का होता है, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट। अगर एक लाइन को कमेंट करना हो तो आप हैश कैरेक्टर से उसको कमेंट कर सकते हैं। देखिए, कमेंट हर जगह सिंगल लाइन और मल्टी लाइन होता है, हर टेक्नोलॉजी में होता है, लेकिन सिंटेक्स अलग अलग होता है। तो यहां पर हैश से आप कमेंट करते हैं, जैसे किसी भी लाइन के प्रीफिक्स में हैश लगा देंगे, स्टार्टिंग में हैश लगा देंगे तो वो लाइन कमेंट हो जाएगा, दिखने भी लगेगा कि कमेंटेड हो गया है और उसका इफेक्ट आपके प्रोग्राम पर भी नहीं पड़ेगा और इंटरप्रेटर उसको इग्नोर भी कर देगा। दूसरा कि मल्टी लाइन कमेंट होता है। अब अगर आप चाहते हैं कि मल्टी लाइन मतलब मल्टीपल लाइन को एक साथ कमेंट कर दें, तो एक तो तरीका ये होगा कि सारे लाइन का स्टार्टिंग हैश 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 लिखिए, तो कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि स्टार्टिंग वाले लाइन में हम डेलीमीटर लगाते हैं। डेलीमीटर मतलब कि 3 टाइम्स डबल कोट्स लगाइए या फिर सिंगल कोट्स लगा दीजिए, और फिर जहां तक आपको क्लोज करना है वहां जाकर लास्ट में भी 3 टाइम्स डबल कोट्स लगा दीजिए या फिर सिंगल कोट्स लगा दीजिए। जिससे आपने स्टार्ट किया है उसी से आपको क्लोज भी करना होगा। अगर आपने स्टार्टिंग में 3 टाइम्स डबल कोट्स लगा दिया तो लास्ट तक का सारा कमेंट हो जाएगा जब तक उसको क्लोज नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखना होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू, दोनों तरीके से देखेंगे हम लोग इसको। पाइथन का जो एडिटर है वहां पर भी कमेंट करके देखेंगे, और इसी चीज को हम लोग VS कोड एडिटर की तरफ भी देखेंगे, ताकि आपका सारा कंसेप्ट बिल्कुल पिक्चराइज होकर चले, आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अगर आपको इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। दूसरा चीज कि अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर हम लोग सारे वीडियो के नोट्स और वीडियो भी डालते रहते हैं, और वहां पर हमें टीम भी हेल्प करती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप किसी वीडियो पर या किसी नोट्स पर कमेंट करते हैं तो प्रॉपर आपको रिप्लाई आता है, जिससे कि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है। तो आप उसको ज्वाइन करके जरूर रखिए, वहां पर सारा अपडेट्स मिलते रहता है कभी भी, अभी चैनल्स पर क्या चलने वाला है, आगे का अपडेट्स क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पाइथन का ही एडिटर ओपन कर लेते हैं। आप लिखते हैं पाइथन, पाइथन, और पाइथन का जो एडिटर है इसको ओपन कर लेते हैं। इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो इसको फिर से हम इसको बड़ा कर लेंगे, बड़ा कर लिया हमने। और यहां से हम कोई फाइल ओपन कर सकते हैं, जैसे ओपन करते हैं फाइल, और जो हमने पिछली बार फाइल जो बनाया था डेस्कटॉप पर उसको हम ओपन कर लेते हैं। पाइथन डेमो के नाम से फोल्डर बनाया था और ये डेमो 1 पाइथन का फाइल बनाया था। देखिए यही फाइल हमने पिछले वीडियो में बनाया था। तो हमने प्रेस इंटर टू एग्जिस्ट किया था। ठीक है, अब इसको हम जब रन करते हैं यहाँ पर रन मॉड्यूल, ठीक है, तो ये रन हो जाता है। देखिए रन हो गया, ये सब कुछ दिखा रहा है जो हम लोगों ने इस फाइल में लिखा था। देखिए इस फाइल में जो जो चीज लिखा है प्रिंट हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर तो इसका एग्जिस्ट का कोई काम है। ये एग्जिस्ट कब काम करता है, जब हम प्रेस इंटर टू एग्जिस्ट। ये इनपुट का नीड कब है, जब हम किसी फाइल पर डबल क्लिक करेंगे तब। यहाँ पर इसका काम ही नहीं है, यहाँ पर इंटर करने की क्या जरूरत है, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। हम इंटर किया है दूसरी जगह पे फिर टाइप कर सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल सेल की तरह काम कर रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि इसको कमेंट कर दें, इसका भी कोई काम नहीं है, तो हम यहीं पर सिंपल हैश लगा सकते हैं। हैश लगाएंगे, देखिए ये वाला लाइन अब यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा। इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, यहाँ पर जाकर के सेव कर सकते हैं, नहीं तो कंट्रोल एस करके सेव करेंगे। अब फिर जब रन करेंगे आप रन मॉड्यूल, देखिएगा अब ये प्रिंट नहीं हुआ। देखिए प्रिंट नहीं हुआ, अब मुझे ये भी प्रिंट नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, तो मैं इसको प्रिंट मान ली चाहता हूं कि मैं ये दोनों लाइन मुझे काम नहीं है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि दोनों को हम कमेंट करें एक साथ, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहां पर डबल कोट्स 3 टाइम्स, देखिए ग्रीन हो गया, और जहां तक हमें क्लोज करना है यहां पर, तो यहां पर डबल 3 टाइम्स कर देंगे, तो ये दोनों लाइन कमेंटेड होगा। अब ये भी काम नहीं कर, केवल हेलो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। हम यहाँ पे इसको सेव करेंगे, सेव करके रन पर प्रिंट करेंगे, यहाँ पर रन मॉड्यूल, तो देखिए यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ रहा है। तो मतलब इस तरीके से हम कमेंट करते हैं। दूसरा चीज क्या, ये तो हमने कि अपने कोड को कमेंट करना सीखा। अब यहाँ पर सपोज करिए कि मुझे इस मेथड के बारे में कुछ लिखना है कि ये मेथड क्या कर रहा है, तो हम यहाँ पर हैश लिखकर सिंगल लाइन में हमें करना है, तो हैश लिख करके यहाँ पर प्रिंट लिख सकते हैं कि दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रिंट स्टेटमेंट, या फिर कुछ भी।
स्टेटमेंट्स, इस तरीके से मैंने लिख दिया। तो ये हैश लगा दिया, तो ये लाइन इंटरप्रेटर इसको इग्नोर करेगा। जिस तरीके से इन सबको इंटरप्रेटर इग्नोर कर रहा है इसको, उसी तरीके इसको भी इंटरप्रेटर इग्नोर करेगा। यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा। इसको हम क्या करेंगे, सेव करेंगे, और सेव करके जैसे ही रन करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा। देखिए प्रिंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं कि अपने समझने के लिए, अभी तो हमारा छोटा सा प्रोग्राम है तो हमने क्या कर दिया कि यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, बड़े बड़े प्रोग्राम में यहाँ पर हमें बिल्कुल जरूरी हो जाता है कि हर प्रोग्राम का, हर मेथड का कमेंट डालना। जब बड़े कॉर्पोरेट में आप काम करेंगे तो वहां पर कमेंट नेसेसरी होता है, ताकि उस कमेंट के जरिए ही उस मेथड को समझा जाता है कि उस मेथड के अंदर क्या हो रहा है। हो सकता है कि आज इस कंपनी में आप हैं, अगले 1 साल बाद इसी प्रोजेक्ट पर दूसरा बंदा साइन हो जाएगा, आप कहीं और चले जाएंगे, तो उसको समझने में प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए कमेंटिंग जरूरी होता है। अगर आप कमेंट अच्छे तरीके से नहीं करते हैं तो आपका कोड रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए कमेंट बहुत ही जरूरी है। और कमेंट भी प्रॉपर मैनर में, उस कमेंट को पढ़ने के बाद पूरा सिनेरियो समझ में आ जाना चाहिए कि उस मेथड के अंदर क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हमने एक लाइन के अंदर देखा। जब हम बड़े बड़े प्रोग्राम लिखेंगे आगे आने वाले वीडियोज में, जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, बड़े बड़े प्रोग्राम लिखेंगे, तो वहां पर हम कमेंटिंग सिस्टम भी, हम लोग कमेंटिंग भी सीखेंगे अच्छे तरीके से। मतलब कि हम लोग इस सीरीज में कोडिंग स्टैंडर्ड को भी मेंटेन करके चलेंगे जो कोई कॉर्पोरेट लेवल का होगा। इसीलिए सीरीज आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अब हम अगर इसी चीज को VS कोड एडिटर के अंदर देखें तो हमने पिछले वीडियो में ये फाइल क्रिएट किया था डेमो1। ठीक है, अब इसके अंदर भी सब कुछ हमने किया था, ये सब। इसको भी हम प्रिंट रन कर रहे थे तो स्टार्ट विदाउट डिबगिंग इस पर क्लिक कर रहे थे तो यहाँ पर प्रिंट हो रहा था। यहाँ पर टर्मिनल के अंदर तुरंत प्रिंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तुरंत के तुरंत प्रिंट हो जाएगा क्या, ये सारा चीज देखिए सब कुछ प्रिंट हो गया। अब इसका मुझे नीड नहीं है तो हम इसको करके कंट्रोल KC करेंगे तभी कमेंट हो जाएगा। ये शॉर्टकट है, और नहीं तो आप हैश लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, हैश। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कमेंट हो गया। सेव करेंगे, सेव करके फिर रन करेंगे, तो रन करेंगे तब ये लाइन यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा। देखिए लाइन प्रिंट नहीं हुआ, अब ये इतना ही प्रिंट हुआ, जो 3 लाइन है ये प्रिंट हुआ है। अगर हम यहाँ पर कुछ भी चीजें, तो अगर मैसेज डाल दें हम कि हैश के साथ दिस इज फॉर ऐड नंबर, ठीक है, इस तरीके से कर दिया, तो ये भी हमारे टर्मिनल में प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने कमेंट के अंदर लिख रखा है। देखिए यहाँ पर प्रिंट नहीं हो रहा है। अगर मल्टी लाइन में ये करना होता, अगर मान लिया हमने यहाँ पर और भी कुछ लिख दिया इसी से, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम कर रहा है, इसको भी कमेंट के अंदर रखना है तो हम यहाँ पर भी हैश लगा सकते हैं, और नहीं तो हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स 3 बार लिखेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ से हटा करके, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको हटाया, ठीक है, और सिंगल कोट्स 3 बार, देखिए सारा कमेंटेड हो गया। और यहां तक करना है तो सिंगल कोट्स 3 बार लिख देंगे, तो ये तीनों लाइन, ये 2 लाइन कमेंट हो गया, मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, सेव किया हमने, इसको रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यही 2 लाइन प्रिंट होगा। देखिए ये प्रिंट हो रहा है, मतलब कि ये कमेंटेड हो गया। तो कमेंट किस लिए यूज करते हैं? कमेंट हम यूज करते हैं अपने स्क्रिप्ट को कमेंट करके रखने के लिए। कमेंट हम यूज करते हैं किसी भी मेथड को डिस्क्राइब करने के लिए, और वो कमेंट हमारा इंटरप्रेटर उसको इग्नोर करता है। ये 2 तरीके का होता है, एक सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कमेंट क्या होता है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन होता है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, हम आप कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।